दोस्तों, भारत सरकार से ट्विटर का टकराव। इस थर्ड वीडियो में देखते हैं किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार और ट्विटर के बीच में काफ़ी टकराव बढ़ गया था। जब टकराव बढ़ गया तो किसान आंदोलन के दौरान जब टकराव बढ़ गया तो हुआ क्या कि भारत के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी रविशंकर प्रसाद ने फरवरी 2021 में ट्विटर पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया था। राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा था, कैपिटल हिल की घटना के बाद ट्विटर की ओर से की गई कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आश्चर्य है कि लाल किले की हिंसा पर उनका स्टैंड अलग है। ये क्या है? मतलब ये है कि आपको मैं बता दूं, कुछ विदेशियों को टेररिस्ट एक्टिविटी जो भारत में होती है वो दिखती नहीं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। अभी अभी आप देखो, रिसेंटली क्या हुआ है, कैनेडियन सरकार ने खालिस्तानी को के अगेंस्ट में कोई लिया ही नहीं है ना, एक्शन नहीं लिया। अब भारत सरकार क्या करेगी, है ना? भारत सरकार के कनाडा के अंदर डेमोक्रेसी है, भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। क्या है समझ में नहीं आता। कोई किसी के मर्डर को भी मतलब सेलिब्रेट करता है। ये क्या किस टाइप की मानसिकता है? ऐसा तो मैंने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को करने वाले लोगों को मैंने नहीं देखा। ये क्या चल रहा है? जून 2021 में रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट भी 2 घंटों के लिए ब्लैक हुआ था। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की मनमानी और एक तरफा हरकतों को लेकर मैंने जो भी बयान दिए, खास तौर पर मेरे इंटरव्यू के क्लिप्स को टीवी चैनलों के साथ शेयर करने और उसके ज़ोरदार असर से उन्हें तकलीफ़ हुई है। आप समझ रहे हैं? जब रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर हमला बोला और उसे जवाब दिया, तब वो भी ऐसे ही गड़बड़ करने लगा। अब ये साफ हो चुका है कि ट्विटर क्योंकि इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन का पालन करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर ट्विटर इसका पालन करता है तो वो एक तरफा तरीके से किसी व्यक्ति को अपना अकाउंट एक्सेस करने से रोक नहीं पाएगा, और ये बात उनके एजेंडे को सूट नहीं करती। प्रसाद ने कहा था, ट्विटर की कार्रवाई ये संकेत मिलता है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अगुवा नहीं हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल अपने एजेंडा चलाने में। वो टूल किट का मैं बात कर रहा हूँ। इसी धमकी के साथ अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वो आपको एक तरफा तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। ये ड्रामा चलता रहता है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिस दौरान राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हिंसक वारदातें देखने को मिली थी। लेकिन सबसे पहले ज़्यादा चर्चा लाल किले पर हुई हिंसा की हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने ट्विटर को लगभग 1100 अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया, लेकिन उसने नहीं किया। सरकार का दावा है कि इनमें से ज़्यादातर अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के हैं, और यही तो मिर्ची लग रही है लोगों को। कुछ लोग हमारे देश में जो सपोले हैं वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। अब उनकी भी तो दुकान उन्हीं से चल रही है, क्योंकि उनके पास फंड आता है। भारत सरकार को विदेश के लोगों को तो छोड़ दें, अपने देश में जो सपोले हैं उनका फंड कुचलें, तब काम चलेगा। भारत सरकार को एकदम से 0 टॉलरेंस कर देना चाहिए। माफिया को छोड़ो, इन सपोलों को पहले कुचलो। कोई भी हो, कितनी ही ऊंचा पद रखने वाला क्यों ना हो, चाहे विदेश में जाए कहीं पर भी जाए, उन्हें पहले पकड़ो, जो भी देश धर्म और फालतू की चीज़ों को दुष्प्रचार करते रहते हैं। आंदोलन या 26 जनवरी को हुई हिंसा आप जानते ही होंगे कि लाल किला पर इंडियन फ्लैग को हटा करके खालिस्तानी फ्लैग को लगा दिया गया था। दुष्प्रचार कर रहे और गलत खबरें की सूचनाएं प्रसारित कर रहे थे, तो सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने कुछ अकाउंट तो ब्लॉक कर दिए, मगर उसने बाद में इन कुछ अकाउंट को बहाल भी कर दिया। ये ट्विटर की गंदगी दिमाग में चलती रहती है। तब ट्विटर की ओर से बयान जारी कर कहा गया था कि उसने मीडिया से जुड़े लोगों, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उस समय ट्विटर ने कहा था कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। अमेरिका में ये बकवास नहीं करेंगे, यहीं इंडिया में सब कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच जाने के चक्कर हो गया है। हम भारतीय कानून के अनुसार इसका रास्ता भी निकाल लेंगे। जब ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची तो दिल्ली पुलिस के साथ क्या हुआ था, ये बताते हैं हम आपको। दिल्ली पुलिस की एक टीम 24 मई 2021 की शाम टूल किट मैनिपुलेशन मीडिया, हमने आपको पहले बताया था, मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित दफ्तर पर पहुंची थी। इसी दिन दोपहर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था।
टूल किट से जुड़ा मामला बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोप से संबंधित था। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूल किट इस्तेमाल करके बीजेपी और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के महासचिव BL संतोष ने 4 पेज के अलग-अलग 2 डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए थे। इनमें से एक डॉक्यूमेंट कोविड-19 को लेकर था और दूसरा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर संसद भवन के निर्माण से संबंधित। वो तो संसद भवन का तो इनॉग्रेशन हो गया और लोगों की छाती पर सांप लौट गया। कुछ लोग तो बाहर हैं, तो वो तो बाहर ही रहने वाले हैं, उन्हें वैसे भी सीट नहीं मिलेगी, सरकार में आएगी नहीं, सरकार मोदी की बनेगी। तो बात करते हैं, इन ट्वीट्स में दावा किया गया कि ये कांग्रेस का टूल किट है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूल किट तैयार किया है। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान भी कार्यकर्ताओं पर टूल किट का इस्तेमाल करने और ट्विटर के जरिए भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तब रिहाना की ट्वीट को भी कथित टूल किट का हिस्सा बताया गया था। ये थी आपकी बातचीत जैक डॉर्सी से संबंधित और ये लेख है गूगल पर, उसके कुछ विश्लेषण के आधार पर हमने आपको समझाया है। जय हिंद, जय भारत। टूल किट को हटाओ, मोदी को लाओ। जय हिंद, जय भारत।